जय श्री कृष्ण। पूर्व श्लोक में कर्म योग की व्याख्या की गई है। कर्म योग किसको कहते हैं? शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और संभाव का नाम योग है। ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मतकर्म के नाम से भी जाना जाता है। कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब वो मनुष्य को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इसी कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के पहले उस कर्मयोग में जो परम आवश्यक, जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है, जो स्थायी समबुद्धि है, और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं, उनका भेद बतलाते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हेनंताश बुद्धियो अव्यवसायी नाम। देखिए, व्यवसायत्मिका और अव्यवसायी नाम दो शब्द आए हैं। व्यवसायत्मिका किसे कहते हैं? अटल और स्थिर बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि का वाचक यहां व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि का पद है। और अव्यवसायी नाम विभिन्न प्रकार के भेदों वाली और अनंत भेदों वाली बुद्धियों से तात्पर्य यहां अव्यवसायी नाम है। कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप कैसा होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है। क्या कहा उन्होंने? रेके है, एका बुद्धि, एका इह इस संसार में, हे कुरुनंदन, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कौन सी है? भगवान कृष्ण में या कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि एक ही है, जो स्थिर बुद्धि से इस प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। बहुशाखा हेनंताश बुद्धियो अव्यवसायी नाम कह करके उन्होंने क्या कहा? जो कृष्ण भावना में नहीं है, अव्यवसायी नाम। जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उनकी बुद्धि, या जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि बहुशाखा हेनंताश। बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्ति, और अनंता माने असीम। बुद्धिया मीन्स बुद्धि। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। देखिए, यहां पर दो प्रकार की बात कही है। एक व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक स्थिर बुद्धि। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उनकी बुद्धि कैसी है? स्थिर बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है। और जो विभिन्न शाखाओं में
विभक्त रहती है जो बुद्धि, उनकी बुद्धि कैसी? अव्यवसायी नाम, कृष्ण भावनामृत में जिनकी बुद्धि नहीं रहती है। चैतन्य चरितामृत में भी यह बात लिखी गई है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। कहा है जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार और मानवता, राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ है, जो भली भांति ये जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। ऐसा मनुष्य या प्रत्येक प्राणी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। और कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। और जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वो विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है और व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से जब युक्त रहती है तो कृष्ण भक्ति में लीन होता है व्यक्ति। और अगले 3 श्लोकों में बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से विभिन्न कर्मों में युक्त रहते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपिष्टतः वेद वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगई ऐश्वर्य गतिम प्रति। हे पार्थ, याम इमाम पुष्पिताम, पुष्पिताम दिखावटी, वाचम शब्द, जो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के जो आलंकारिक शब्दों के प्रति वेद वादरतः पार्थ, हे पार्थ, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, कहते हैं हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम, वो अल्पज्ञानी होते हैं। कैसे हैं? अविपश्चिता प्रवदन्ति, प्रवदन्ति माने कहते हैं। जो आलंकारिक वेदों के उन आलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्ति भाव रखते हैं, वो अल्पज्ञानी मनुष्य होते हैं। और कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान, और जो कामात्मना इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक या स्वर्गपरा स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान, उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने की अभिलाषा, जो व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं, वो अल्पज्ञानी होते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोगई ऐश्वर्य गति प्रति, क्रिया विशेष भड़कीले, बहुलाम विविध प्रकाराई, भोगई इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य। देखो यहां पर एक बात का निरूपण किया गया है कि वेदों में स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था दी गई है।
वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है। वेदों में कहा गया कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में ये कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षय्यम हबई। वेदों में कहा गया है जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। मीन्स शारीरिक सुख जो है ये विषयी है, निसंदेह विषयी है। अतः वे लोग जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति कठिनता से प्राप्त हो पाती है, या कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में उनका स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है। हो गई ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेतसाम व्यवसायत्व का बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधि का अर्थ होता है स्थिर मन। जो लोग हो गई ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग ऐश्वर्य तथा आसक्तों के लिए जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं या मोहग्रस्त हो जाते हैं, व्यवसायत्व का बुद्धि समाधो न विधीयते। उन लोगों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्ममान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। कौन कौन से 3 गुण? सतरजतम। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। और क्या कहा? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंदा द्वैत भाव से मुक्त। द्वैत भाव लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर निर्योग क्षेम कहा। निर्योग क्षेम किसे कहते हैं? लाभ या रक्षा के भावों से मुक्त होकर आत्मान। आत्मा में स्थित हो मीन्स आत्मपरायण बनो, आत्मपरायण बनिए। देखिए, इंद्रिय तृप्ति के कार्य जब समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है और उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। जय श्री